दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका परीक्षा खबरी में। 19 सितंबर 2022 की महत्वपूर्ण खबरों पर चर्चा करेंगे। एक बात क्लियर करना चाहते हैं दोस्तों कि देखिए, पहली बात तो जब हमारी वीडियो नहीं आएगी जिस दिन आपको पीडीएफ डेली की मिल रही है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम ग्रुप का, उसे अवश्य ज्वाइन कर लें ताकि आपको डेली के करंट अफेयर्स जो महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षाओं के लिए, दुर्लभ करंट अफेयर्स हैं, एक जगह आपको कहीं नहीं मिलेंगे और ये सभी परीक्षा के दृष्टि से जो भी परीक्षा दे रहे हैं महत्वपूर्ण है। तो इनको आप नोट डाउन भी कर सकते हैं, चाहे तो पीडीएफ भी ले सकते हैं डेली। दूसरी बात है कि कोई भी कोर्स यूपी पीसीएस के लिए, यूपीएससी के लिए, आपके बीईओ के लिए, आरओ या वैकल्पिक विषय की क्लासेस हो, पीसीएस जो हो, एपीओ, कोई भी क्लास 2 अक्टूबर से प्रारंभ होगी। 2 अक्टूबर से हमारे बैचेस स्टार्ट हो जाएंगे। या फिर एसएससी में भी अब जीएस का ज़्यादा रोल होगा, अर्थात उसमें पास करना अनिवार्य होगा। अभी लोग छोड़कर चले आते थे। अन्य परीक्षाओं के लिए भी जीएस की तैयारी करना चाहते हैं तो उनके अनुसार ग्रुप क्रिएट हो चुके हैं, आप लोग इनरोल हो सकते हैं। 2 अक्टूबर से क्लासेस स्टार्ट होंगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है और व्हाट्सअप ग्रुप भी दिया हुआ है, व्हाट्सअप का भी लिंक दिया हुआ है। आप लोग चाहें तो व्हाट्सअप कर सकते हैं 9453775039 पे संपर्क करके। तो आइए देखते हैं आज की खबरों को। 22वां एससीओ शिखर सम्मेलन, संघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन, जो कि 22वां संस्करण था इसका, उज्बेकिस्तान, जो कि समरकंद, जो उज्बेकिस्तान का शहर है। देखिए ध्यान रखिएगा, हो सकता है कि ऑप्शन में समरकंद और ताशकंद इस तरीके से दे दे, तो ध्यान रखिएगा यह समरकंद में हुआ है, ताशकंद में नहीं हुआ है। 23वां 2023 में भारत में होगा, तो भारत इसकी अध्यक्षता कर रहा है पहली बार जब से सदस्य बना है। तो 23वां जो सम्मेलन होगा 2023 में होगा। संघाई सहयोग संगठन जिसकी स्थापना 2001 में हुई थी, ये भारत के दृष्टि से, भारत के लिए सामरिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण संस्था है। एक तो एससीओ में रूस जैसा एक मित्र है, मध्य पूर्व के देश हैं जो कि भारत के लिए सामरिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही पाकिस्तान और चाइना भी इसमें शामिल हैं। तो ऐसा मंच है जहाँ पे भारत इनको आईना दिखा सकता है। भारत पाकिस्तान के प्रायोजित आतंकवाद और जो धृष्टता चलती है भारत चाइना की, भारत विरोधी, उसको आईना, उसके प्रति आईना दिखा सकता है इन दोनों देशों को। तो इस दृष्टि से चारों तरफ से अगर देखें तो भारत के लिए महत्वपूर्ण संगठन है ये। कूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में स्थित है और नामीबिया से 8 चीतों को यहाँ पर लाया गया है। कल प्रधानमंत्री ने 3 चीतों को इसी धरती पर, कूनो नेशनल पार्क की धरती पर आज़ाद किया। प्रश्न उठता है कि कूनो में ही क्यों लाया गया। तो कूनो नेशनल पार्क में तमाम प्रजाति के जानवर काफ़ी बड़ी संख्या में विद्यमान हैं और जिनका भक्षण करके ये चीते जो है जीवित रह सकते हैं। तो अफ्रीका जिस कंडीशन से ये लाए गए हैं, नामीबिया से लाए गए हैं, वैसा एक एनवायरनमेंट इनको देना बहुत ज़रूरी है सरवाइव करने के लिए। इसलिए कूनो नेशनल पार्क इनके लिए बेहतर जगह है। ऐसा नहीं कि और जगह नहीं है, बिल्कुल, लेकिन कूनो नेशनल पार्क उन जो विशिष्ट स्थान है जहाँ पे इनको रखा जा सकता था उनमें से एक है। इसके साथ ही भारत बिल्ली फैमिली के 5 जानवरों वाला, शेर, बाघ, तेंदुआ, हिम तेंदुआ और चीता अब हो गया है। तो 5 जानवरों को रखने वाला विश्व का एकमात्र देश हो गया है। यूएसएआईडी और यूनिसेफ ने मिल करके महामारी से लड़ने के लिए दूरदर्शन और यूट्यूब के साथ एक प्रोग्राम शुरू किया है। इस प्रोग्राम का नाम दूर से नमस्ते है। तो यूएसएआईडी अर्थात यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट, इंटरनेशनल डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए और अन्य संकटों में मदद करने के लिए संस्था काम करती है, यूएसए की है, जो मित्र राष्ट्र हैं वहाँ पे। वही यूनिसेफ, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, UNICEF कर लीजिएगा इसको, ये CEF होगा, ठीक है। पहले इसका नाम यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड नाम था, लेकिन बाद में इसका नाम चेंज कर दिया गया, यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड कर दिया गया इसका नाम। इसके पीछे कारण ये था कि जब इमरजेंसी, इसका नाम, इसके नाम के साथ इमरजेंसी जुड़ा हुआ था, तब ये द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो परिस्थितियां बनी थी पूरे विश्व में, पलायन इधर से उधर चल रहा था, तमाम लोग मारे गए थे। ऐसे में बच्चों की सुरक्षा, बच्चों की स्थिति बड़ी डावाडोल थी।
कहीं महामारी, कहीं भूखमरी। तो इन सब से बच्चों की मदद करने के लिए, तमाम कार्यक्रम चलाने के लिए यूनिसेफ की स्थापना हुई थी। इसलिए इसके नाम के साथ इमरजेंसी लगा हुआ था। बाद में इसका नाम चेंज करके यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड कर दिया गया, ताकि ऐसा नहीं कि इमरजेंसी तक ही सीमित रह जाए, बच्चों की हेल्प अभी तक जारी है। आपको पता है आईसीडीएस जैसी योजनाओं में यूनिसेफ सहायता प्रदान करता है। तो तमाम देशों में, खासकर अफ्रीकी राष्ट्र बहुत सारे भुखमरी से जूझ रहे हैं, कुपोषण से जूझ रहे हैं, वहाँ पे कार्यक्रम चलाता है। इसकी स्थापना दिसंबर 1946 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। तो दूर से नमस्ते प्रोग्राम इन दोनों संस्थाओं ने यूट्यूब और दूरदर्शन के साथ मिलकर के चलाया है। इंदौर क्यों अभी चर्चा में है कि डिजिटल एड्रेस के साथ देश का पहला स्मार्ट सिटी बन गया है। कौन? इंदौर मध्य प्रदेश का शहर है। अंबेडकर एंड मोदी ये पुस्तक है और इसके लेखक हैं इलैया राजा, पूछ सकता है। तेलंगाना राज्य सचिवालय का नाम B.R. अम्बेडकर के नाम पर करने वाला राज्य बना है। तो पूछ सकता है कि किस राज्य ने हाल ही में अपने राज्य सचिवालय का नाम B.R. अम्बेडकर के नाम पर कर दिया है? तो तेलंगाना ने। स्वाति पीरामल क्यों चर्चा में है? क्योंकि फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से इनको सम्मानित किया गया है। विश्व क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स ये अभी हाल ही में जारी हुआ है। पहले स्थान पे वियतनाम बरकरार है। दूसरे स्थान पे भारत को पछाड़ कर फिलीपींस ऊपर आ गया है, दूसरे स्थान पे आ गया है। पिछले वर्ष 2021 वाली रैंकिंग अगर देखें तो भारत दूसरे स्थान पे था, उसमें भारत फिसल के चौथे स्थान पे आ गया है इसमें। और तीसरे पे है यूक्रेन। तो इस तरह से ये सूचकांक दर्शाता है कि भारत क्रिप्टो प्रौद्योगिकी को अपनाने में कितना ज़्यादा आतुर है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।